Hello friends, good morning, very good morning to all of you. How are you all? I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बट फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को आज की इस मॉर्निंग क्लास में? बिकॉज आज ये हम लोगों की मॉर्निंग क्लास में यानी पहली क्लास है मॉर्निंग की। अभी तक हम लोग अपनी क्लासेस दिन में यानी कभी भी हमारी टाइम हम लोगों की टाइमिंग जो थी वो फिक्स नहीं थी। हम लोग दिन भर में कभी भी क्लासेस कर लिया करते थे। अधिकतर क्लासेस हम लोगों की शाम को हुआ करती थी, लेकिन आज ये हम लोगों की मॉर्निंग में पहली क्लास है जो हम लोग सुबह 7 बजे ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ना? अभी आप लोग रजाई नहीं होंगी। हाँ, चलिए पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां करते रहिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक बहुत ही जरूरी मैसेज है आप सभी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज उसे कृपया ध्यान से सुनिए और इस बात पर अमल करके आगे बढ़ें। बड़े फ्रेंड्स, अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश लेकर आया है आप सभी यूपी बोर्ड की क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए लेकर आया है फ्री क्रैश कोर्स। यस गाइस, फ्री क्रैश कोर्स। मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी के कानों को ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या फ्री क्रैश कोर्स भी मिल सकता है। तो यस गाइस, मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश सच में आप सभी यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है एक फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स कर पाएंगे फ्री तैयारी। इसमें आपको बिना कोई पेमेंट किए काफी हाई क्लास की फैसिलिटीज मिलने वाली है। इसमें आपको मिलेंगे काफी हाई क्लास की फैसिलिटीज जो कि है, इसमें आपको मिलेगा पूरे इंग्लिश के सिलेबस का पीडीएफ नोट्स। जिस गाइस, पूरे इंग्लिश के सिलेबस का पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। डेली होमवर्क यानी क्लासेस के बाद आपको होमवर्क दी जाएंगी, तो आपको मिलेगा डेली होमवर्क। ठीक, उसके बाद में आपका लिया जाएगा यानी सप्ताह में एक बार वीकली टेस्ट लिया जाएगा। एवरी संडे को आपका टेस्ट होगा, प्रत्येक रविवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा यानी वीकली टेस्ट ऑन संडे। आप सभी स्टूडेंट्स को मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, जो यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर्स होगा, जो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करेगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 5 से 7 साल जो पुराने आ चुके हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करके बताया जाएगा। आपको कॉपीज लिखकर बताई जाएंगी कि किस प्रकार आप जाएं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इंग्लिश के सब्जेक्ट की कॉपी किस प्रकार लिखें कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर 95 से ज्यादा नंबर पा सकें। दोस्तों, अगर आप लोग तैयार हैं बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉप करने के लिए, 2022 बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 से ज्यादा मार्क लाने के लिए, तो मेरे यूपी बोर्ड के शुरू अभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर 9580753980 पर कॉल करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर 9580753980 पर कॉल करके अभी अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के फ्री क्रैश कोर्स के टॉपर्स पेज में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं और एडमिशन लेकर अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है 2022 की वो शुरू कर दें और प्रण बना लें कि आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। माय डियर फ्रेंड्स, तो देर किस बात की, जल्दी करें क्योंकि क्रैश कोर्स केवल कुछ ही दिनों के लिए है और फिलहाल आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं। तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें और जुड़े हमारे टॉपर पेज से और शुरू करें अपनी तैयारी टॉप करने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान एंड यू आर वाचिंग योर अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडाल वर्ब। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके जो डाउट्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स से रिलेटेड, वो सारे कंफ्यूजन मोडाल वर्ब से रिलेटेड, ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड, टाइप ऑफ वर्ब से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मोडाल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस होती है, इन सारे कंफ्यूजन को आज के इस वीडियो में आपको दूर करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे फ्रेंड्स, आइए समझते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स को। यहाँ पर देखिए आप लोग हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मोडाल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की 3 कैटेगरीज होती है। पहली होती है टू बी वर्ब, दूसरा टू हैव वर्ब एंड तीसरा टू डू वर्ब। और ये हैं आपके कुछ मोडाल वर्ब जो मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। टोटल आपके 12 मॉडल वर्ब हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल वर्ब के बीच में। जैसे यहां पर आप लोग देखिए, मैंने कहा आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। यहां पर जो कैन लगा हुआ मेरे फ्रेंड्स, ये आपका जो है मोडाल वर्ब है। क्लियर? लेकिन यहां पर आप देखिए, आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क, आपको यहां पर एम लगा है हेल्पिंग वर्ब, यानी वहां पर हेल्पिंग वर्ब कैन लगा हुआ था जो कि हेल्पिंग वर्ब का मोडाल वर्ब है। लेकिन यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वो एम है।
अब I am किसका होगा, तो अभी हम समझते हैं जो I am है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब की टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो आइए समझते हैं कि टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टू बी वर्ब कौन सी होती है, टू हैव वर्ब कौन सी होती है, एंड टू डू वर्ब कौन सी होती है, और इन सभी वर्ब का हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब। बट फ्रेंड्स आइए हम समझते हैं, ये हो गई हमारी टू बी वर्ब, ये हो गया हमारा टू हैव वर्ब, और ये हो गया हमारा टू डू वर्ब। टू बी वर्ब इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है यानी फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है इज, एम और आर। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से याद होगा, बिकॉज हम लोगों ने सभी टेंसेस को इतना डिटेल समझा है, इतनी डीपली समझा है कि हम लोगों ने लगभग 50 लेक्चर्स उसी टेंसेस को सीखने में लगा दिए। अब आप ही समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कितने अच्छे से सीखा है। तो बताइए आप लोग कि इज, एम, आर का प्रयोग हम किस टेंस में करते थे। यस राइट, आप लोग इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते थे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका प्रयोग किसके साथ करते थे, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ। आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते थे, आर का प्रयोग हम करते थे बी यू द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर, तो आपको ये क्लियर हो गया, यानी आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि टू बी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है इज, एम, आर। इसका प्रयोग ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ, एम का प्रयोग केवल आई के साथ, आर का प्रयोग बी यू द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हम देखते हैं कि जो फॉर्म होता है हमारा, यानी इज, एम, आर का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वाज एंड वर, यानी टू बी वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म जो होता है वाज एंड वर होता है। बट फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि वाज एंड वर का प्रयोग हम कहां करते थे। यस क्लियर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप लोग सब लोग एकदम लगता है याद करके आए हो। हाँ, तो वाज और वर का प्रयोग हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते थे, बहुत अच्छे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज और वर। अब ये जरा बता दीजिए कि वाज और वर का प्रयोग किसके साथ करते थे। जी हाँ जी हाँ, ही शी इट नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते थे और वर का प्रयोग बी यू द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन आप लोग भूल गए, आई के साथ भी आप लोग वाज का ही प्रयोग करते थे, यानी वाज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, आई ही शी इट नेम के साथ और सिंगुलर नेम, और वर का प्रयोग हम करेंगे बी यू द प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल नेम के साथ। क्लियर, अब हम देखते हैं कि वर्ब यानी टू बी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म है, तो वो है आपका बीन। बीन बजाना है यहाँ कोई नागिन डांस नहीं हो रहा कि आपको बीन बजाना है। यहाँ पर आप देखिए बीन, बीन का अब आप कह रहे होंगे ये तो हमें याद ही नहीं रहा। अरे यार दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, हम लोगों ने सभी टेंसेस को बहुत अच्छे से समझा है। आपका एक टेंस था, कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम करते थे क्या, बीन बजाते थे और नागिन नचाते थे, है ना। यहां पर आप देखिए बीन, बीन का प्रयोग हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम एग्जांपल लेते हैं, यह लकड़हारा सुबह से लकड़ियां काट रहा है, यह लकड़हारा सुबह से लकड़ियां काट रहा है, यानी दिस वुड कटर हैज बीन कटिंग द वुड्स सिंस मॉर्निंग। This woodcutter has been, watch here, been, यानी this woodcutter has been cutting the wood since morning। यहां पर आपको बीन लगा दिखा, समझ गए आप लोग कि हम बीन का प्रयोग कहां करते हैं। डाउट इज क्लियर। यस, परफेक्ट टेंस में हम पास्ट परफेक्ट में भी बीन का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में भी यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी, यानी तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में बीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर, यानी हैव के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। और एग्जांपल्स हम देखते हैं, यह बूढ़ा आदमी सुबह से बैठा हुआ है, यह बूढ़ा आदमी सुबह से बैठा हुआ है, यानी दिस ओल्ड मैन हैज बीन सिटिंग। यहां पर हमने हैज के बाद किसका प्रयोग किया है, बीन का, हैज बीन सिटिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर, जो लोग अभी जिनको अभी डाउट्स है कि ये हैज बीन ये सब कहां से आ रहा है, आप लोग भैया चैनल को विजिट करेंगे। चैनल को विजिट कैसे करेंगे, आपको नीचे अभिषेक क्लासेस का लोगो दिख रहा होगा, जहां पर लिखा हुआ सब्सक्राइब के बाद अभिषेक क्लासेस का व्हाइट लोगो दिख रहा होगा। उसी लोगो को 2 बार आप प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको मिलेंगे वीडियोज, प्लेलिस्ट, अबाउट चैनल। तो आपको वीडियोज पर जाना है, जी हाँ वीडियोज पर जाना है, वीडियोज पर सारे वीडियोज मिले हुए हैं, और मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है अलग अलग टेंसेस की। प्रेजेंट इनफिनिट की अलग प्लेलिस्ट है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अलग प्लेलिस्ट है, यानी सभी मतलब कंटिन्यूअस का अलग है, परफेक्ट का अलग है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का सभी का प्लेलिस्ट वहां पर बना हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट करके बढ़िया से आप पूरे टेंसेस को सीख सकते हैं, सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। यानी बीन का प्रयोग हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन बीन का एक प्रयोग और भी होता है। जी हाँ, बीन का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग मॉडल वर्ब को इसको पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कैन, कुड, मे, माइट के यूज देख लेंगे, फिर विल, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू इसका देख लेंगे। यानी लगभग 3 से 4 वीडियोस में आपका ये पूरा सेशन वाइंड अप हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का, मॉडल वर्ब का। आफ्टर दैट हम लोग पैसिव वॉइस को सीखने वाले हैं, ठीक। उसके बाद में प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह वगैरह, यानी सभी को हम बहुत डिटेल समझेंगे। लेकिन इसके बाद में हम लोग एक्टिव वॉइस को, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों को सीखने वाले हैं। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, चोर पकड़ा गया है, यहाँ पर आप देखिए चोर पकड़ा गया है, थीफ हैज बीन कॉट, थीफ हैज बीन कॉट, बीन यहाँ पर आप देखिए हैज के बाद जस्ट बीन लगा हुआ है, चोर पकड़ा गया, यानी पैसिव वॉइस में हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। जानते थे। अब आइए देखते हैं टू हैव वर्ब। हाँ, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको टू हैव वर्ब लगा दिख रहा है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। आप लोग काफी लंबा जा रहे हैं भाई। नहीं, वहां ना जाइए, पहले आप लोग समझिए, अभी टेंसेस तक ही सीमित रहिए। मैं आपको वो भी बताऊंगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे पास आई हैव अ कार, आई हैव अ सेल फोन, आई हैव अ दिस लैपटॉप, जो कुछ भी है आप लोग वहां मत जाइए। पहले आप लोग एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करिए, उसके बाद में अभी आपको वो भी समझाऊंगा, आगे आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो जो टू हैव वर्ब है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो है आपका हैज और हैव, ठीक। हैज और हैव, गाइस ये है आपका टू हैव वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है आपका हैड, और इसका जो थर्ड फॉर्म है वो भी आपका हैड ही है। यानी टू हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड। हैज हैव का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव का प्रयोग भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ही, शी, सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग हैव का प्रयोग वी, यू, दे और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम देखते हैं टू डू वर्ब। टू डू वर्ब, अब आप कहते हैं टू डू वर्ब भी है, हाँ जी हाँ। अभी आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोल रहे हैं, जिसमें आप लोग किसका प्रयोग करते थे, डू और डज का। अब आप लोग कह रहे हैं याद आ रहा भैया, याद आ रहा है, तो याद आएगा भी, धीरे धीरे सब याद आएगा। जब बोर्ड एग्जाम आएगा ना तो बहुत कुछ याद आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए डू और डज, डू और डज के नीचे यानी जो टू डू वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, डिड होगा यार। अरे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज पढ़ते थे, पास्ट इंडेफिनिट में डिड पढ़ रहे हैं। अब जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा यार आपका डन, डन डन, किए, ठीक। तो डू डज, डिड एंड डन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू डू वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ टू डू वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ टू डू वर्ब। यानी डू और डज हो गया हमारा टू डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड हो गया हमारा सेकंड फॉर्म, डन हो गया थर्ड फॉर्म। ये जो डन है माय फ्रेंड्स, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग ही नहीं होता, ये एज अ वर्ब प्रयोग होता है सेंटेंस में, यानी इसके कोई यूजेस नहीं है किसी भी सेंटेंस में, यानी एज अ हेल्पिंग वर्ब ये प्रयोग नहीं होता है। तो इससे तो पहले आप खेल से बाहर निकाल दीजिए। हम समझते हैं डू और डज। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आप सभी लोगों को याद होगा, जो लोग टेंसेस को पढ़े अच्छे से, कि हम डू का प्रयोग करते थे किसके साथ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते थे। डज का प्रयोग करते थे ही, शी, सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी, यू, दे, आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, और डज का प्रयोग ही, शी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते थे। डिड का प्रयोग करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी के साथ। तो डिड का प्रयोग हम ही, शी, आई, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, वी, यू, दे सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। डन का प्रयोग मैंने आपको बताया एज अ मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इन सभी का प्रयोग किसके साथ होता है, किस टेंस में होता है, किस प्रकार होता है।
आइए मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं इसका प्रयोग। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई के साथ हमने एम लगाया। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे, प्लीज इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करते चलिए। जी हाँ, और इज का प्रयोग जैसे ही इज वीपिंग, वह रो रहा है, वह रो रहा है, बोर्ड एग्जाम को सुनकर वो रो रहा है, यानी ही इज वीपिंग। ये आपको हो गया एग्जाम्पल। ही के साथ हमने इज का प्रयोग किया है। आर, दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं, वो रो रहा है, वो हंस रहा है उसके ऊपर, यानी दे आर लाफिंग। तो यहाँ पर आर के साथ हमने दे का प्रयोग, दे के साथ आर का प्रयोग किया बिकॉज इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। वाज और वर का प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे किंग वाज हेल्पिंग द पुअर, राजा गरीबों की मदद कर रहा था। एंड वर का प्रयोग करके देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, काउस वर ग्रेजिंग द ग्रास, सॉरी गाय घास चर रही थी। तो ये कुछ कंफ्यूजन हैं जो क्लियर होने चाहिए आपके। बीन का प्रयोग हमने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं। हमने देखा हैज और हैव का प्रयोग कि हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैड का प्रयोग हम लोगों ने देखा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। हैड का प्रयोग यानी दोनों सेम होगा। हमने टू ऑर्डर्स का देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, क्लियर। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मेरे फ्रेंड्स, आई होप कि ऑक्सिलरीज वर्ब को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार प्रयोग करते हैं, ये कंफ्यूजन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आइएगा हम समझते हैं अपने मोडाल वर्ब को। मोडाल वर्ब को समझने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑक्सिलरीज वर्ब और मोडाल वर्ब के बीच डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? तो ऑक्सिलरीज वर्ब और मोडाल मेरे फ्रेंड्स, ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती है आपके टेंसेस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो मोडाल वर्ब होती है आपकी मोड को रिप्रेजेंट करती है। अभी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार मोड को रिप्रेजेंट करती है और ये किस प्रकार टेंसेस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर कैन है आपका मोडाल वर्ब, आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। ये आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को शो कर रहा है। यहाँ पर ये आपको एबिलिटी बता रहा है कि आपकी योग्यता है वहां जाने के लिए, ये आपका क्षमता कि आप वहां जा सकते हो, ये आपकी जो है पावर है, ताकत है आपके अंदर इतना कि आप वहां जा सकते हो, यानी आई कैन गो देयर, यानी आपकी मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइड, ठीक, मूड को रिप्रेजेंट करना है। और ये टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। किस किस प्रकार? जैसे यहां पर आप देखिए, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह कार्य कर रहा हूं, ये एम लगाया मैंने, मैं यह कार्य कर रहा हूं, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं मैं यह कार्य कर रहा था, तो टेंसेस बदला तो आपका हेल्पिंग वर्ब बदला, तो आपका क्या हो जाएगा? आई वॉज डूइंग दिस वर्क, यानी ये टेंसेस को रिप्रेजेंट करती है, टेंसेस के अनुसार बदलती रहती है, सब्जेक्ट के फॉर्म के अनुसार बदलती रहती है आपकी ऑक्सिलरीज वर्ब। बट जो आपका मोडाल वर्ब है ये आपका कभी नहीं बदलता। इन सभी मोडाल वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मॉडल वर्ब से रिलेटेड डाउट्स खत्म हो गए होंगे कि इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। सभी मॉडल वर्ब के साथ, क्योंकि आपके मूड को रिप्रेजेंट करती हैं और मूड को रिप्रेजेंट करने के कारण ये इनका टेंसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आने वाली क्लास में यानी कल सुबह 7 बजे हम पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे के मॉडल वर्ब को, बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड समझेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, पढ़े तैयार रहिए सुबह 7 बजे हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर के तैयारी को लेकर और बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस यानी 95 से ज्यादा मार्क पाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्रैश कोर्स में हमारे फ्री क्रैश कोर्स के टॉपर्स बैच में जुड़ना चाहते हैं तो देर ना करें, क्योंकि अब बहुत समय निकल चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम लगभग 2 महीने ही बचे हैं। तो अब मेहनत करके आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि पहले कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता। अगर कोई कहे कि हम लोगों ने अभी तक बहुत पढ़ लिया है तो इसका मायने कुछ नहीं होता है, ठीक। अब यही 2 महीने जो पढ़ेंगे यही आपका एक
अच्छा अंक दिलाएगा, आपको एक अच्छा मार्क दिलाएगा। आप लोगों ने पिछले महीनों में क्या पढ़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यही 2 महीने नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो है कुंद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो देर न करें यार, तुरंत दिए गए नंबर पर 9580753980 पर अभी कॉल करके अभिषेक क्लासेस के इस फ्री क्रैश कोर्स के टॉपर्स बैच में जुड़े और उसकी फैसिलिटीज का लाभ उठाएं और बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। मॉडल वर्ब के बीच, अगरेज वर्ब के बीच डिफरेंस क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, अगरेज वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, बहुत चीजें से समझ चुके होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें यार, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकें अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश से पढ़कर।